चौथी राशि कर्क राशि के व्यक्तित्व को गहराई से देखेंगे तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह एक रोमांचक सवारी होने वाली है। कर्क राशि का प्रतीक केकड़ा है। अगर आप केकड़े को समझ गए तो आप कर्क राशि वालों को आसानी से समझ जाएंगे। कहा जाता है कि केकड़ा अपना घर अपनी पीठ पर लेकर चलता है और जीवन भर आगे बढ़ता रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा अर्थ है कि केकड़ा एक जिम्मेदार प्राणी है जो अपने परिवार के साथ रहता है और अपने घर की जिम्मेदारी उठाता है। कर्क राशि वाले अपने परिवार की सबसे ज्यादा परवाह करते हैं और अपने घर परिवार को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अपने परिवार और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। ये लोग परिवार के प्रति अविश्वसनीय रूप से प्रतिबद्ध और भावुक होते हैं। वे अपने जीवन साथी का भी साथ नहीं छोड़ते। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कर्क राशि वाले प्रतिबद्ध, देखभाल करने वाले और जिम्मेदार होते हैं। अपनी पीठ पर अपना घर लेकर चलने का एक और मतलब ये भी है कि कर्क राशि वाले जहां भी बैठेंगे, चाहे दोस्तों के समूह में हो या ऑफिस के समूह में, वहां एक घरेलू माहौल बना देते हैं। आपके दोस्त आपसे कहते होंगे, भाई तुमसे बात करके सुकून मिलता है, घर वाली फीलिंग आती है। ये कर्क राशि वालों की आदत है कि वे अपने आसपास के लोगों की इतनी परवाह करते हैं कि लोग उनके कायल हो जाते हैं, उनके प्रशंसक बन जाते हैं। केकड़े की एक और विशेषता यह है कि वह धरती और पानी दोनों में रहता है। वह पानी में उतना ही सहज होता है जितना वह धरती पर सहज होता है। दोनों ही परिस्थितियों में उसने खुद को ढाल लिया है। यही सिद्धांत कर्क राशि वालों पर लागू होता है। सुख हो या दुख हो, कैसी भी स्थिति हो, वे दोनों में एक जैसे रहते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि राह मुश्किल है या आसान, वे बस उस पर चल पड़ते हैं। वे कहीं भी किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, अपने लिए रास्ता निकाल लेते हैं, खुद को ढाल लेते हैं। केकड़े में एक और खासियत होती है, उसका डंक। जब वह डंक मारता है तो वह चीजों को बहुत मजबूती से पकड़ लेता है। इस पकड़ में बहुत ताकत होती है। कर्क राशि वालों में यह दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, लगन और दृढ़ता बहुत अच्छी होती है और यह कमाल की होती है। जब वे किसी चीज के पीछे दृढ़ हो जाते हैं तो फिर वे कुछ नहीं देखते। न वे देखते हैं कि उन्हें खाना खाना है, न समय पर सोना है, न यहाँ जाना है, न वहां जाना है। जब भी वे किसी चीज के लिए जुनूनी होते हैं तो उन्होंने अपनी भूख, प्यास, नींद सब कुछ त्याग दी है। यहाँ मैं एक और गुण पर जोर देना चाहता हूँ, वह है प्रतिबद्धता। आमतौर पर कर्क राशि वाले आसानी से प्रतिबद्धता नहीं करते हैं। चाहे वह प्यार हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या किसी भी क्षेत्र में हो, वे बहुत जल्दी प्रतिबद्धता नहीं करेंगे। आप उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनने के लिए मनाने की कोशिश करें, वे बहुत समय लेंगे, आपको जांचेंगे, परखेंगे। यहाँ तक कि दोस्ती करने के लिए भी वे आपसे हंसी मजाक कर लेंगे, बातें कर लेंगे। लेकिन वास्तव में आपको दोस्त बनाना है, बॉयफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है या आपके साथ व्यापारिक सौदा करना है, ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे जो उन्हें लंबे समय तक निभाना हो, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है कि जब भी वे प्रतिबद्धता करते हैं तो वे बड़े जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। एक दो बार उन्हें चोट भी लगी होती है, इसलिए वे अब प्रतिबद्धता करने में बहुत घबराते हैं और समय लेते हैं। कर्क राशि वालों, खुद को भाग्यशाली समझिए कि आप भी उसी राशि में जन्मे हैं जिसमें प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। प्रभु श्री राम के साथ एक चीज और हुई थी, उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं था। वैवाहिक जीवन में संघर्ष था। ऐसा भी देखा गया है कि कर्क राशि वाले लोग अक्सर अपने प्रेम जीवन में बार बार बहुत भावनात्मक, गहरे या वैवाहिक जीवन में सामान्य रूप से समस्याएं देखते हैं। खासकर कर्क राशि की लड़कियों को उनके वैवाहिक जीवन में आमतौर पर समस्याएं आती हैं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन 100 में से 80% यह देखा जाता है और मैं कामना करता हूं कि आप उन भाग्यशाली 20% में से आते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि के स्वामी की। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा में जितने गुण हैं वे सब आप में हैं। सबसे पहले यह चांद सा रोशन चेहरा। चंद्रमा खूबसूरत होता है। अक्सर कर्क राशि वाले भी आपको सुंदर खूबसूरत चेहरे पर एक प्यारी सी छोटी सी मुस्कान के साथ नजर आएंगे। इनकी ऊंचाई भी थोड़ी छोटी छोटी सी होती है, बहुत छोटी नहीं पर हाँ थोड़ी छोटी होती है। औसत ऊंचाई के लोग होते हैं। लेकिन चंद्रमा क्या है? चंद्रमा बहुत जल्दी बदलता है। चंद्रमा अपना आकार बदलता है। हर दिन आपको यह अलग आकार में दिखाई देगा। चंद्रमा वक्री भी बहुत जल्दी हो जाता है।
ये 2.25 दिन तक एक राशि में रहता है और बड़ी जल्दी जल्दी राशियां भी बदलता रहता है। यहाँ से इस राशि की एक और गुणवत्ता निकल कर आती है, केकड़े की तरह। इसे भी समझने की जरूरत है। यहाँ उनका भावुकता निकल कर आती है। ये एक भावनात्मक नहीं, ये कई भावनाओं को एक ही समय में या थोड़े समय के अंतराल में महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। इस वजह से कई लोग इन्हें मूडी कहेंगे। कई लोग कहेंगे, यार तुम तो बहुत ही भावुक हो, संवेदनशील हो। लेकिन क्या करें, ये कर्क राशि के लिए चंद्रमा कर रहा है। केकड़े की एक और खासियत है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है, वह बंजारे की तरह है। जैसा कि मैंने आपको केकड़े से समझाने की कोशिश की कि केकड़ा भी एक जगह उसका कोई ठिकाना नहीं है, बंजारे की तरह है, चंद्रमा भी बार बार बदल रहा है। ऐसे ही ये लोग भी होते हैं। बदलाव इनके अंदर होता है और इनकी जिंदगी में भी होता है। कई बार कई कर्क राशि वाले शिकायत करते हैं कि भाई, जब से दूसरी नौकरी में या फिर जो करियर सोच के बड़े थे, उस करियर में भी बदलाव हो गया है। शादी के बाद उनके जीवन में काफी सारे बदलाव आते हैं। आंतरिक व्यक्तित्व 2 साल पहले जैसा था कर्क राशि वाला, शायद 2 साल बाद आपको वैसा न मिले। काफी सारे बदलाव इनकी आंतरिक व्यक्तित्व में भी बहुत कम समय में ही आ जाते हैं। ये लोग दूसरों की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। भले ही खुद को मानसिक रूप से व्यस्त रखने के लिए किसी को नहीं बताएंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। इन्हें बदलाव पसंद होता नहीं है, इसलिए ऐसे लोग ज्यादातर आपको सरल जीवन जीते हुए नजर आएंगे। और ये जब किसी के साथ आ जाते हैं तो अपने ठहराव को खोजते हैं। क्या मेरी जिंदगी में तो इतने बदलाव हुए, मुझे भावनात्मक रूप से यह सब महसूस करना पड़ा, शायद इस व्यक्ति के साथ आकर मेरे जीवन में ठहराव आ जाएगा। तो कर्क राशि वाला कोई एक चीज अगर अपनी जिंदगी में चाहता है, आंतरिक रूप से चाहता है, तो वह चाहता है ठहराव को, एक स्थिरता। जिस दिन कर्क राशि वाले को महसूस होती है, वह दिन उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी वाला दिन होता है। ये लोग अपने घर परिवार और करीबी लोगों से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। ये रिश्ते निभाने वाले ईमानदार लोग होते हैं। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि ये जातक अपने अतीत में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार ये बिना सोचे समझे ही ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जिसका अतीत से या पुराने अनुभव से कोई मतलब नहीं होता है। वे उस काम को पहली बार ही कर रहे होंगे तो बड़े अच्छे ढंग से उस काम को पूरा कर पाएंगे और आप उनको देखकर हैरान हो जाएंगे कि एकदम नया काम भी इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से परफेक्शन के साथ कर दिया। एक चीज बड़ी अच्छी इनकी सेंस ऑफ ह्यूमर है। ये बहुत अच्छा लोगों को हंसाते हैं। चंचल प्रकृति के लोग होते हैं, इधर उधर फुदकते हुए नजर आ जाएंगे आपको। ये लोग महत्वाकांक्षी भी उतने होते हैं। यानी कि ये क्लास का वह छात्र है जो सबके सामने हंस खेल रहा है, लेकिन घर जाकर सर दर्द से पढ़ाई भी कर रहा है। ये वो वाले व्यक्ति हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इनकी तरक्की जो है, इनकी ग्रोथ जो है, ये बहुत ज्यादा शोर ना हो, शांति से सब कुछ इनके साथ हो जाए। पारिवारिक जीवन इनको ज्यादा पसंद है। ये स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। हालांकि कभी कभी इनका परिवार में आपसे टकराव भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्वभाव से ये थोड़े जिद्दी भी हैं। इसलिए इनको कई बार मुश्किलें भी देखनी पड़ती हैं अपने घर परिवार के अंदर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, केकड़े की तरह इनमें दृढ़ता होती है, बस वही चीज चरम पर होने पर इन्हें जिद्दी बना देती है। चलिए बात करते हैं इसके तत्व की। कर्क राशि को जल तत्व में रखा गया है। स्वाभाविक रूप से पानी साफ होता है, शांत होता है, वह ज्यादा नहीं तैरता, इधर उधर नहीं जाता, सरल होता है और ठहराव में होता है। लेकिन अगर पानी में हलचल मचा दी जाए तो वह बहुत जल्दी अपने अंदर उथल पुथल महसूस करता है। आप एक कंकड़ डालो, पूरा पानी हिलने लग जाता है। ये कर्क राशि है। कर्क राशि अपनी धुन में मस्त है, अपने काम में मस्त है। लेकिन जैसे ही लोग इसके आसपास आते हैं, उनके दुख सुनकर इसके जीवन में भी उथल पुथल मच जाती है। यह राशि बहुत जल्दी दूसरों से प्रभावित हो जाती है। यह राशि वह है जो ये कभी नहीं कह पाएगी कि अरे छोड़ो हटाओ, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि इनको सबका हर किसी से लेना देना है। फिर चाहे वह उनका एक्स बॉयफ्रेंड हो, उनका पति हो, उनका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, परिवार वाले हों, दोस्त हों, सहकर्मी हो, बॉस हो, इनको हर किसी से लेना देना होता है, क्योंकि ये आम तौर पर लोगों की परवाह करते हैं। लेकिन रौद्र रूप धारण करने में भी बहुत देरी नहीं लगाते हैं। अगर आपने किसी कर्क राशि वाले को बहुत परेशान कर दिया, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में गुस्सा किसे कहते हैं और वास्तव में नफरत किसे कहते हैं। जितनी ये साफ, कोमल
और आपको भावनात्मक लग रहे हैं, एक अलग ही पक्ष है, एक अलग ही व्यक्तित्व का हो जाता है जब इनको रौद्र रूप धारण करने पर कोई विवश कर देता है। कर्क राशि को एक शब्द में अगर आप समझें तो यह भावुक राशि है, ये एक भावनात्मक राशि है, पानी की तरह है, चंद्रमा की तरह है, एक केकड़े की तरह इनका जीवन होता है। चलिए अब बात करते हैं कि कर्क राशि का लकी नंबर क्या होता है, लकी कलर क्या होता है, लकी दिन क्या होता है। आपके लिए हमेशा सिल्वरिश रहेगा या सफ़ेद कलर रहेगा, जो चमकदार सफ़ेद होता है, जैसे मोती जैसा सफ़ेद। वो कलर आपको पसंद भी आता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग भी किया करिए। आपके लिए हमेशा नंबर 2 रहेगा या फिर नंबर 5 और नंबर 6 भी आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बनाइए जिनका मूलांक नंबर 1 हो, जिनका मूलांक नंबर 2 हो या मूलांक 5 हो। ऐसे लोग आपको ज़्यादा अच्छे से संभालते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको बेहतर समझते भी हैं। ये था मेरी तरफ से कर्क राशि का पूरा विश्लेषण। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस वीडियो से कितना जुड़ाव महसूस किया, और अगर जुड़ाव महसूस किया तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसकी कर्क राशि है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।